हेलो दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं झीलों की। तो पृथ्वी की गर्त पर जहाँ पर भी जल समाहित हो जाता है और उस समाहित जल को हम लोग झीलें कहते हैं। मतलब बड़ा सा गर्त हो जहाँ पर उसको हम लोग झीलें कहते हैं। झीलें आपने काफ़ी सारी देखी होंगी। आपने कश्मीर की डल झील के बारे में सुना होगा, नैनीताल की झील के बारे में सुना होगा। वहाँ के शिकारे और जो हाउस बोट होते हैं उनको आपने देखा होगा, है ना, या उनके बारे में सुना होगा। तो अब वो आपको आकर्षित करते हैं। हमें क्यों आकर्षित करते हैं? क्योंकि झीलें जो है वो हमेशा से ही हमें बहुत प्रिय रही हैं, हमारे पर्यटन का स्थान रही हैं, इसलिए हमें वो हमेशा आकर्षित करते हैं। डल झील के अलावा नैनीताल जो है वो भी बहुत खूबसूरत जगह है और झीलों के लिए प्रसिद्ध है ना। और कल्पना कीजिए कि अगर वहाँ पर झीलें नहीं होती तो भी क्या ये हमको ये स्थान इतने प्यारे लगते या प्रिय होते क्या? शायद उतने नहीं होते, है ना। तो झीलों की वजह से ये हमें उतना आकर्षित करते हैं। तो भारत में ऐसी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार और लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें जो हैं वो स्थायी होती हैं और कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही जिसमें पानी होता है ना। जैसे अंतर्देशीय अफवाह या अर्धशुष्क क्षेत्र में द्रोणी वाली जो झीलें होती हैं, हम यहाँ पर कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों या बर्फ की चादर की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है ना। जबकि कुछ झीलें हैं जिनका निर्माण वायु, नदी और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। विसर्प नदी और बाढ़ वाले क्षेत्रों से कट करके गुक्खुर झीलें भी निर्माण करती है नदियाँ, है ना। स्पिट या बार मतलब रोधी का तटीय क्षेत्र में लेगून का निर्माण करते हैं। और चिल्का झील, पुलकित झील और कोलोरू झील जो है वो अंतर्देशीय भागों में स्थित झीलें हैं, है ना। तो झीलें जो हैं बहुत बहुत प्रकार की झीलें हैं हमारे पास में, ठीक है। तो कभी कभी ये झीलें जो हैं वो मौसमी भी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की जो सांबर झील है वो एक लवण वाली झील है, मतलब खारे पानी की झील है। इस झील का उपयोग जो है नमक बनाने के लिए किया जाता है, नमक निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें जो हैं वो हिमालय क्षेत्र में मिलती हैं। ये मुख्यतः जो हिमानिया या ग्लेशियर के द्वारा बनी हुई झीलें होती हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी होती है जब हिमानी ने कोई द्रोणी गहरी बनाई हो, है ना, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई हो, है ना। या किसी क्षेत्र में शिलाओं या मिट्टी जो है हिमानी के मार्ग में बंध गए हों। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में वुलर झील भूगर्भीय प्रक्रियाओं की वजह से बनी है। भारत की सभी मीठे पानी की झीलें जो है प्राकृतिक झीलें हैं। डल झील, भीमताल, नैनीताल, है ना, लोकताक ताल, है ना, बड़ा पानी, ये सब महत्वपूर्ण झीलें हैं और मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो हैं वो जल विद्युत बनाने के लिए या बांध बना करके भी झीलों का निर्माण किया जाता है, जैसे गुरु गोबिंद सागर जिसको हम भाखड़ा नंगल परियोजना कहते हैं, है ना। झीलें मानव के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती हैं। एक झील के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय में बाढ़ को ये रोकती है। सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करती है। झीलों का प्रयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जा सकता है। आसपास के क्षेत्रों में जल विद्युत को ये जलवायु को सामान्य बनाती है। मतलब इससे गर्मी और जो ऊष्मा का जो ताप है वो नियंत्रित होता है झीलों से, है ना। जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है और झीलों की में जो है प्राकृतिक सुंदरता और ये पर्यटन को भी बढ़ावा देती है और हमें मनोरंजन प्रदान करती है। तो नदियों की अर्थव्यवस्था और हमने इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपने जो प्रकृति तथा मानव निर्मित झीलें हैं, आप उस एटलस का जो खाली पेज जो रहता है वो भर करके उसमें आप झीलें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं और कौन सी मानव निर्मित झीलें हैं, कौन कौन से बांध हैं जिन्हें बनाया गया है, उन सबको आप पेंसिल से अपने उसमें नक्शे में रेखांकित कीजिएगा, ताकि कई बार जो है एग्ज़ाम में नक्शा भी पूछा जाता है या इनकी स्थिति पूछी जाती है तो आपको वो याद रहे।